नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैट्रिक और इंटर को लेकर बड़ा फैसला नहीं होगी गृह केंद्रों पर परीक्षा, जाने कब होगा एग्जाम। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूर्व निर्धारित केंद्र पर ही ली जाएगी। परीक्षा को लेकर जैक ने पूर्व में जिलों को केंद्र निर्धारण के लिए कहा था, ऐसे में इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब दोनों ही परीक्षा गृह केंद्र पर नहीं होगी। यह सहमति जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महातो और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बीच हुई बैठक में बनी है। इस दौरान मैट्रिक और इंटर की परीक्षा गृह केंद्र पर लेने की स्थिति में होने वाली परेशानियों पर भी विचार किया गया है। यह बता दें कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। जैक अध्यक्ष ने शिक्षा मंत्री को मैट्रिक, इंटर समेत अन्य परीक्षाओं की तैयारी की भी जानकारी दी है। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या लगभग दोगुनी की जाएगी। पूर्व में मैट्रिक, इंटर की परीक्षा को लेकर 700 परीक्षा केंद्र बनाए जाते थे। इस वर्ष लगभग 1300 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भीषण सड़क हादसा, कार सवार पति पत्नी समेत 4 लोगों की हुई मौत, 2 की हालत नाजुक। झारखंड के सरायकेला खारसंवा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के नारगाडी गांव के पास टाटा रांची मुख्य मार्ग NH 33 पर आज शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे जमशेदपुर जा रही एक कार पहले से दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इसे कार में सवार पति सुरेश कारमाली व पत्नी रेणुका देवी समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क हादसे के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना चांडिल पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही चांडिल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तत्काल इलाज के लिए जमशेदपुर के MGM अस्पताल भेज दिया। इधर जो है मृत पति पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। इलाज के दौरान 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई है। इस तरह कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है, इसमें एक बच्ची भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 261 नए केस मिले, 400 लोगों ने दी कोरोना को मात। झारखंड में कोरोना अब काबू में आने लगा है। तीसरी लहर में जितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा, उतनी ही रफ्तार से यह गिर भी रहा है। अब रोज नए मरीजों के मिलने का आंकड़ा 300 से भी नीचे आ गया है। इसी बीच राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से ज्यादा हो रही है। शुक्रवार सुबह को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से 400 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 261 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 35, बोकारो से 55, चतरा से 5, देवघर से 19, धनबाद से 12, पूर्वी सिंहभूम से 99, गढ़वा से 1, गिरिडीह से 1, गोड्डा से 2, गुमला से 2, जामताड़ा से 1, खूंटी से 4, कोडरमा से 2, लातेहार से 1, लोहरदगा से 5, पलामू से 12, रामगढ़ से 2, सिमडेगा से 1 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से फिर बढ़ी ठंड, 16 को बारिश, मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है। गुरुवार को कई जिलों में सुबह में बारिश हुई और दिन भर बादल छाए रहे। वहीं आज शुक्रवार सुबह से ही मौसम पूरी तरीके से साफ हो गया है, लेकिन ठंड बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है शाम तक हो सकती है, जबकि अभी दिन में ठंडी हवा चलने से लोगों को परेशानी महसूस हो रही है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के कारण 16 फरवरी से झारखंड में फिर जो है बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि गुरुवार को धनबाद के पुटकी में सबसे अधिक 35.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। वही 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। वही 15 की शाम से आकाश से बादल छाए रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो में फंदे से लटकी मिली मां बेटी की लाश, गोमिया के गरबाडी बस्ती में घर के अंदर से बरामद किए गए दोनों शव, जांच शुरू। बोकारो जिले के गोमिया में मां बेटी की लाश बरामद की गई है। घटना गोमिया थाना क्षेत्र के हजारी पंचायत की गरवाडी बस्ती में हुई है। मरने वाली महिला की पहचान 51 वर्षीय लक्ष्मी देवी तथा लड़की की पहचान 17 वर्षीय पम्मी कुमारी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह दोनों की लाश घर के अंदर फंदे से लटकते हुए देखी गई है। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने हजारी मुखिया चंद्रदीप पासवान को दी। मुखिया ने थाना प्रभारी आशीष खाखा को मामले की जानकारी दी। इसके बाद गोमिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची
पहुंची। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट भेजा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंत्री जगन्नाथ महतो ने कैबिनेट बैठक में रखी मांग। झारखंड में जिला स्तरीय नियुक्ति परीक्षा में मगही और भोजपुरी को हटाने की मांग तेज हो गई है। स्थानीय आदिवासी संगठनों के बाद अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने कैबिनेट बैठक में दोनों बोलियों को हटाने की मांग उठाई है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कैबिनेट बैठक में कहा है कि दोनों भाषाओं को हटाना स्थानीय युवाओं के हित में जरूरी है। मंत्री ने बताया कि उन्होंने अपनी मांग मुख्यमंत्री के सामने भी रखी थी। सरकार इस पर गंभीर है और शीघ्र ही दोनों भाषाओं को हटाने का निर्णय लेगी। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने भाषा विवाद पर बीजेपी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू को घेरा है। उन्होंने दोनों पार्टियों को बिना पेंदी का लोटा बताया है। महतो ने कहा है कि पहले बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा में शामिल करने का मांग किया है। अब ये दोनों भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में स्कूल से लौटकर गोबर चुनने निकले दो सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत। झारखंड के रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के हेहल तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई है। ये दोनों भाई स्कूल से लौटने के बाद मां के कहने पर गोबर चुनने निकले थे। काफी देर बाद जब नहीं लौटे तो इनकी खोजबीन की गई। शक होने पर तालाब में खोजा गया तो शव बाहर निकाला गया है। माता पिता की ये दो ही संतान थे। बड़ा भाई यशराज कुमार 8 वर्ष और छोटा भाई राघव कुमार 6 वर्ष। इस हादसे से शोक की लहर है। घर का चिराग बुझ जाने से मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि स्कूल से आने के बाद बच्चों की मां ने उन्हें गोबर चुनने के लिए भेजा था। काफी देर होने के बाद भी जब दोनों घर नहीं लौटे तो इससे माता पिता काफी परेशान हो गए। इसके बाद परिजन उन्हें खोजने निकले। जब कहीं कुछ पता नहीं चला तो तालाब के बाहर चप्पल झोला देखकर उन्हें आशंका हुई। तब आसपास के लोगों ने तालाब में उन्हें खोजना शुरू किया। तालाब में डूबे दोनों भाइयों का शव ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। शव देखते ही कोहराम मच गया। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसके जांच के लिए बना यह नियम। झारखंड सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 के बच्चों को पीएम पोषण योजना के माध्यम से मध्याह्न भोजन मिल रहा है या नहीं, इसे देखने की जिम्मेदारी पहली बार प्रखंड साधन संघों बीआरपी तथा संकुल साधन संघों सीआरपी को भी दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत ये शिक्षाकर्मी प्रत्येक दिन 10 स्कूलों का भ्रमण कर इसकी निगरानी करेंगे तथा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों के माध्यम से जिला तथा मुख्यालय को रिपोर्ट भेजेंगे। अगली बड़ी खबर की बात तो बिहार से पिकअप लूट कर भाग रहा अपराधी पकड़ाया। कोडरमा पुलिस ने जब्त किया वाहन। लुटेरों ने रिजर्व की थी गाड़ी, ड्राइवर पर फायरिंग। बिहार के गोविंदपुर इलाके से पिकअप लूट कर भाग रहे एक अपराधी को झारखंड के कोडरमा जिले के सतगामा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट की गई पिकअप वाहन को जब्त कर लिया गया है। घटना को 4 अपराधियों ने मिलकर अंजाम दिया था। इसमें से 3 फरार हो गए हैं। पिकअप वैन नवादा जिले के जो है अकबर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव की थी। अपराधियों ने पिकअप को झारखंड के सतगामा प्रखंड के बासोडी से पाइप लाने के नाम पर रिजर्व किया था। बिहार से झारखंड आने के क्रम में अपराधियों ने ड्राइवर को हथियार दिखाकर वाहन लूट लिया। विरोध करने पर ड्राइवर पर फायरिंग की गई है। पकड़े गए अपराधी से कोडरमा पुलिस पूर्व में हुई एक और लूट की वारदात के बारे में पूछताछ कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 14 साल बाद नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू। जाने कितने पद हैं खाली। राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नियमित 552 रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया जेपीएससी ने अंततः शुरू कर दी है। यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 15 जनवरी 2019 से रुकी पड़ी थी। वर्ष 2008 यानी 14 साल के बाद अब जाकर नियमित नियुक्ति हो रही है। हालांकि बैकलॉग नियुक्तियां जारी है। आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया जो है 47 विषय में 11 पदों के लिए 26 फरवरी से शुरू की जा रही है। इस विषय के लिए आयोग ने 26 से 28 फरवरी 2022 तक इंटरव्यू होगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में ओबीसी आरक्षण के बिना ना हो पंचायत चुनाव। मोर्चा राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने ओबीसी आरक्षण के बिना राज्य में पंचायत चुनाव कराने का विरोध किया है। मोर्चा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार से मांग है कि इस मामले का अभिनव निपटारा करे, इसके बाद ही राज्य में पंचायत चुनाव हो। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का हवाला देकर पंचायत चुनाव में ओबीसी समुदाय के वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार संविधान प्रदत्त है। न्यायालय भी उनके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। यदि राज्य सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराती है तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको
झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।